हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लिंक ट्रेडर में। गाइस, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा, जिसने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले क्या करे, वीडियो देखे जाके। उस पे जो निप्पॉन इंडिया नाम इंडिया, सबसे पहले गाइस एक पूरी वीडियो आप देखा करो, क्योंकि आप जरा देख के चले जाते हो फिर बाय करते हो नहीं करते हो। देखो, ये नहीं कहते कि लो, देखो एक बार 5-10 मिनट देखने से आपका ना कुछ चला जाएगा ना हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको हो सकता है आगे के लिए कुछ अच्छा व्यू मिल जाए। तो ये गाइस एक निप्पॉन इंडिया एल की हमने ओवरऑल 300 से हम इस पे क्या थे, बुलिश थे। 300 से बुलिश थे और कुछ दिन कंसोलिडेशन में रहने के बाद आज फाइनली हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और इसका ब्रेकआउट 330 के बाद हम इस पे 347 तक बुलिश थे। तो जो अब हमें टारगेट देखने को ओवरऑल क्या है मिलने वाला है। तो ऐसी स्कल्पिंग ट्रेड के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पे करंट डे की स्कल्पिंग ट्रेड डाली जाती है, जैसे ही आज हमने इसकी डाली। अब बात कर लेते हैं हम जिस स्टॉक के बारे में आए थे, फुल एनालिसिस उसका कर लिया जाए। जैसा कि इसका नाम हम जानते हैं क्या, डेल्टा कॉर्प। अभी कुछ दिन पहले का इस स्टॉक की एक न्यूज आई थी, जिसके बाद ये स्टॉक ओवरऑल पूरी तरीके से क्या हो गया था, जैसा कि आप जानते हैं ये स्टॉक हो गया था ओवरऑल क्रैश कर गया था। कहाँ से 250 से क्रैश करके 176 चला आया था, और 176 के बाद फिर से ये 200 तक गया, और फिर अब ये अपनी नई जर्नी को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। इसका हम लोग पूरा मंथली एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल गाइज, अगर आपको फुल एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें कंजूसी ना करें, इतनी बढ़िया वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए। आप देखो, एनएमडीसी की बनाई टारगेट हिट, रिलायंस बनाई टारगेट हिट, जीएमडीसी की बनाई 176 से 256 करेंट 265 चल रहा है टारगेट हिट। क्या चाहिए आपको, केवल आपको एक प्यारा सा लाइक। आप मोटिवेट करते हो, आपके प्यारे लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए कहते हैं आप वो हमारे लिए करिए, और हम आपको ऐसे एनालिसिस देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, ज़्यादा बकवास नहीं गाइस, सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पे, डेल्टा कॉर्प। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग वीकली एनालिसिस के बारे में। जैसे स्टॉक बहुत तेज गिरा था, हमें पता था, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है, ये क्या था गाइस, करेक्शन पॉइंट था जहाँ पे करेक्शन ले सकता था। लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, तो अभी देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ उसको देखो। वीकली चार्ट, और ये हमारा रहा क्या, ओवरऑल मंथली चार्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये क्या। अब आप देखो, ये स्टॉक जब गिरता है तो कहाँ सपोर्ट लेता है, क्रैश यहाँ पे चला, सपोर्ट लिया, क्रैश। फिर जब ये चलता है तो न्यू हाई बनाता है, फिर आप देखो गिरा, उठा, फिर क्रैश। तो अगर इस क्रैशिंग को हम यहाँ पे देखें, इससे देखिए सिमिलर क्रैश हुआ, तो एक हमें ऐसी बुलनेस कैंडल मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वही हमें कैंडल पे क्या करना है, अपने ओवरऑल स्टॉक को क्या करना है, बाय करना है और एग्जिट करना है। अब आप अगर शॉर्ट टर्म इसका व्यू मैं आपको दिखाऊं, तो आप देखो शॉर्ट टर्म व्यू। सबसे पहले थोड़ा सा लॉन्ग व्यू से हम चलते हैं। ठीक है, ये एक हमारा क्या था, पहले रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, टारगेट हाई, टारगेट हाई के टारगेट हिट। किस तरीके से देखो, टारगेट हिट हुआ मेरा, नहीं हुआ टारगेट हिट नहीं हुआ। 443 के अभी इसके टारगेट क्या है, पूरी तरीके से प्रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं क्या, कि ये स्टॉक अभी क्या कर सकता है फिलहाल। तो फिलहाल के लिए गाइस इस पे मैंने एक, अब आपको वीकली चार्ट में समझाना है, तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये एक करेक्शन था, ठीक है, ये एक करेक्शन था। अगर आप देखो तो ये एक हमें क्या मिल गया, अगर हम इस चीज को देखें तो हमें एक क्या मिल रहा है, मंथली, मतलब कम से कम कितने मंथ का, ईयरली, मंथली भी नहीं, हमको अप्रोक्स मिल गया 2021 अगस्त, यानी पूरा पूरा हमें कितने साल का सपोर्ट मिल गया, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। अब मेरी चीज़ समझने की कोशिश करना, जब ये यहाँ से कंसंट्रेट करके गिरा था तो इसके नीचे रहा, ऊपर गया, लेकिन एक गलत खबर आई और इसको क्या करा दिया गया, क्रैश। और एक चीज आप याद करिए, अभी मन्नापुरम में भी 5 मई को क्रैश हुआ था, फिर मन्नापुरम ने उसके बाद हमें क्या दिखाया, एक एवर टाइम हाई दिखा दिया। तब एक चीज देखो, यहाँ से इसका ट्रेंड क्या हो गया था, रिवर्सल हो गया था, पर एक गलत न्यूज और पूरा क्या कर गया, क्रैश। तो ये फिर से वापस यहाँ तक जा सकता है, 240 तक, 240 तक जा सकता है। और क्यों जा सकता है ये भी तो समझिए।
तो इन लाइनों को हम यहाँ से क्या करते हैं, ओवरऑल हाइड करते हैं। पर हम यहाँ से अपना एक थोड़ा सा, जो अभी एक ही आपको सपोर्ट दिखा, एक सपोर्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, उसको देखिए। ये सपोर्ट या ये रेजिस्टेंस दिखा 252। अभी एक जो मैंने यहाँ से बनाया था वो भी यहीं पे अप्रॉक्स, ये देखिए कहाँ निकल रहा था, ये राउंड अप लमसम लमसम यही एरिया में टू मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा गाइस एक चीज देखते जाइए, अभी पूरा एनालिसिस से आपको समझ आएगा, मैं आपको आके दिखाने क्या वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस पे एक पैरेलल चैनल लगाएं, देखो ये पैरेलल चैनल, अब आप कहोगे ये लाइन तो छूट गई, तो इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें तो देखो ये पैरेलल चैनल जस्ट इसने क्या करा था, अपने सपोर्ट से बाउंस बैक करा था इस जगह, यही सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ, फिर यही सपोर्ट हमें क्या मिला, देखने को मिला। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, एक हैमर कैंडल, अब इसने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, तो एक ये मिला। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम 240 तक इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इस बात को भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। इस चीज़ को देखिए, ये एक हमें रेजिस्टेंस, ये तो आपने समझ लिया, रेजिस्टेंस मिल गया 240, और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ये हमारा ये जो टारगेट है, ये अपसाइड टारगेट क्यों हो सकता है और रेजिस्टेंस क्यों होता है, यही चीज़ मैं आपको अभी और थोड़ा सा इसको देखते जाइए। अगर हम इसके एवर टाइम सारे हाई को कनेक्ट करें, एवर टाइम सारे हाई को कनेक्ट करें, तो देखो हमें क्या मिला, अपसाइड में 300 का टारगेट मिला, ये हमारा एवर टाइम सारे हाई कनेक्ट करने पे हमें मिला। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखना, जो ये हमारा एक ब्रेकआउट था, इसका टारगेट भी लमसम कहाँ था, देखिएगा। अगर हम इस, ये हमारा इस लेवल से ब्रेकआउट था, अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट करें, देखो लमसम लमसम हमें टारगेट कहाँ के मिले थे, 300 के, जो ये स्टॉक क्या नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाया। और एक गलत न्यूज़ ने इसको क्या करा दिया, क्रैश करा दिया। लेकिन आप देखो पिछले एक महीने से करेक्शन पॉइंट में था, और करेक्शन लेने के बाद वहीं पे रेंज बाउंड करने के बाद जुलाई में भी, जुलाई की खबर है आज, सितंबर में मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। अगर इसको गिरना ही होता तो गाइस पूरी तरह ना क्रैश कर देता। खुद सोचो, 2 महीने हो गए, ये फिर से क्या कर रहा है, एक रिवर्सल ऑर्डर बना रहा है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको बता रहा था, 300 के टारगेट, किस प्राइस पे 300 के टारगेट, पहला तो ये ऑल रेजिस्टेंस एवर टाइम जो हाई रेजिस्टेंस है ये, दूसरा क्या, दूसरा हमारा जो ये जोन निकल के आ रहा वो भी यहीं पे। और आप एक चीज देखो, एक हमारा लो क्वालिटी जोन ये कहाँ वर्क कर रहा है, तो हम अगर यहाँ पीछे से देखें तो देखो सारे अगर मैंने हाई कनेक्ट कर लिए, तो लमसम देखिए फिर 275, ये एक जोन हमें बहुत स्ट्रांग मिल रहा है जहां तक इसे सेलिंग देखने को मिल सकती। बहरहाल ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और क्यों ये यहाँ से चल सकता है, आपको देखो ये कम से कम इस लेवल तक 239 तक क्यों जाना चाहिए। तो अगर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा जाए तो देखिए, ये हमने अप साइड से इसका रिट्रेसमेंट देखा, तो अप साइड रिट्रेसमेंट देखने पे हमें क्या मिला, एक तो स्कैल्पिंग ट्रेड जो हमारे करते हैं उन भाइयों के लिए 224, अभी ये 224 आपको थोड़ा सा मैं डे चार्ट में सिखाऊंगा, बाकी अभी आप देखो। दूसरा क्या, स्कैल्पिंग टारगेट जो हमें 1.68 गोल्डन चैनल दिख रहा है, वो भी कहाँ दिख रहा है, 300 के पास इंडिकेट कर रहा है कि इसको मैक्सिमम इतना जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा हम लोग लाइन को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। अभी गाइस एक चीज़ और देखना है आपको, पीछे से अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। दो हमारी ये चैनल रेप्लिकेट करे हमने, दैट्स वन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ये आ गए यहाँ पे, ठीक। ये देखिए, अगर ये हमारा एक पैरेलल चैनल था, आप कहोगे था तो, लेकिन कैसे माने, तो मैं आपको सारे पैरेलल चैनल इसमें इंडिकेट करता हूँ, रिप्लिकेट देखो, ये हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, अब 10 यहीं से ट्रेड स्टार्ट होती है। देखिए एग्जैक्ट कहाँ आपके, देखो सपोर्ट पे, इसको रिफ्लेक्ट करने, ब्रेक करने के बाद हमें पता चला कि कहाँ पे इसने नेक्स्ट टाइम भी यहीं पे सपोर्ट लिया था 20 जून को, फिर इसने 3 अप्रैल को लिया, और फिर ये कहाँ सपोर्ट ले रहा है, वहीं सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से एक रिवर्सल ऑर्डर आ सकता है। दूसरी चीज, ये रिफ्लेक्शन ऑर्डर कहाँ तक जा सकता है, तो देखो ये जो लाइन भी इंडिकेट कर रही कहाँ तक, 267,
दूसरी चीज, ये जो हमारा ये एक रेजिस्टेंस निकला वो भी कहाँ 267, और एक जो हमारा लो क्वालिटी जोन का अगर हम देखें तो वो भी कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, देखो यही लो क्वालिटी जोन था हमारा, ये भी इंडिकेट कर रहा है 265 टू 267। लेकिन ये कब जाएगा, जब हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो मिनिमम हमारा जो एक हमें टारगेट मिल सकता है, कहाँ तक मिल सकता है कि अगर ये 204 के ऊपर निकले, 205 के ऊपर निकले, 207 के, तो हमें 17% इंस्टेंट रिटर्न देखने को इस स्टॉक में बहुत अच्छे मिलेंगे। जो अभी यहाँ से अगर ट्रेड बनाते हैं, करंट मार्केट में ये 185 चल रहा है, यहाँ से ट्रेड बनाते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, कम से कम कितने पॉइंट के, 32 पॉइंट के रिटर्न मिल सकते हैं। रिस्क केवल कितना है कि ये स्टॉक, इसका जो लो है वन, आई थिंक, हाँ, ये जो लाइन हमारी इंडिकेट चलती जा रही है 170, ये स्टॉक इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके नीचे निकलता है तो ये हमें क्या दिखा देगा, ये हमें लॉस दिखा देगा। तो हमें उस लॉस से बचने के लिए इस स्टॉक को 170 के एसएल के साथ ही क्या करना है, ट्रेड करना है। अब समझिए 10 पॉइंट का एसएल है, लेकिन रिवॉर्ड हमारा कितना है, कम से कम 60 पॉइंट का, कम से कम अगर 85 से हम देखें 40 तक के लिए, तो 40 उधर 20 इधर, 60 पॉइंट का हमारा रिवार्ड है। दूसरी चीज आप गाइस देखते जाओ, ये तो एक नॉर्मल आपको रोटेट बता दिया। अगर हम इसका यही एक सपोर्ट देखें, जो मैंने सबसे पहले अपने चार्ट पे ड्रॉ करा था, तो ये देखिए आप, ये निकला, आप देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखो इसमें बाउंस बैक भी इसी से आया था, फिफ्थ, और फिर देखो सिक्स टाइम। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस पे वर्क कर रहा है, अब क्या लगता है आपको कि ये जाएगा, नहीं ये ब्रेक करना चाहिए सपोर्ट को। तो 170 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो आप इस पे अपने क्या कर लीजिए, अपने एसएल को हिट कर दीजिए, अपनी जो आपको लॉस हो उसको तुरंत एग्जिट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे होल्डिंग करिए। अगर आप यहाँ से एंट्री नहीं बनाना चाहते तो 205 से एक सेफ एंट्री बनाइए, 210 से, जो आपको 240 तक के लिए बहुत तेज मूव इस स्टॉक में देखने को मिलेगा आने वाले दिवाली तक। दूसरा क्या है कि ये होल्डिंग आप कर सकते हैं, यहाँ से स्कैल्पिंग ट्रेड आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। ये तो वीकली चार्ट है, मंथ चार्ट में भी मैं आप इसको दिखा दे रहा हूँ। तो ये मंथ चार्ट में देखिए पॉजिटिव कैंडल, देखिए दिखाया पॉजिटिव कैंडल। तो अब आप समझिए ये पॉजिटिव कैंडल इंडिकेट कर रही है कि इसको 200 तक जाना है, और अगर ये 200 तक इस मंथ में सितंबर में 200 तक सेटल हो गया, तो अक्टूबर में इस स्टॉक में समझ लीजिए इतनी तेज हमें मूवनेस, यही मैं कह रहा हूँ टिल दिवाली तक ये स्टॉक हमें बहुत अच्छे क्या दिखा सकता है, प्राइस दिखा सकता है। और आप देख सकते हो जब जब ये सपोर्ट पे अपनी एक ग्रीन कैंडल, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हो, तो नेक्स्ट कैंडल उसके बाद हमें कितनी बढ़िया मिलती है। देखो ये ग्रीन बनी, 1 2 क्या रिवॉर्ड हमें बढ़िया देखने को मिले। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये रिवॉर्ड, फिर देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी है 200 तक, तो यही है कि पहले 15 पॉइंट का ये रिस्क है, इसके बाद जो नेक्स्ट 15 पॉइंट बनेंगे यही हमारे लिए क्या होंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 2 मंथ में ये स्टॉक 185 टू 240 जाना चाहिए, और अगर ये 240 लेवल को ब्रेक करता है तो हम इस स्टॉक से फिर एक्सपेक्टेशन कहाँ तक की करेंगे, नेक्स्ट 300 की, जो आपको कई टारगेट ओवरऑल गाइस दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इसका पूरा जो मैंने चार्ट है वो चार्ट नहीं आपको दिखाया। अगर आपको वो कंप्लीट गाइस एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, अपने प्रॉफिट को बनाएं, इंजॉय करें। और एक लाइक, एक कमेंट से आपके हम भी मोटिवेट होते हैं गाइस। तो ये मोटिवेशनल आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उसको कोई चीज़ नहीं समझाई जा सकती, इसलिए ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे गाइस। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और इस पर आप अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड को करिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।